और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी कहते हैं देखना होगा कानून 21 अप्रैल से लागू होता है तो क्या उसके बाद बनने वाले बेंचेस और समाअत के लिए मंजूर होने वाले केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में वो कहते हैं मुमकिन है इलेक्शन के इनकाद, मिलिट्री कोर्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के केसेस को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के जुमरे मिले। आपने फरमाया नैब का केस, आप पता है कि 12-13 इस तरह सितंबर को उसका फैसला आया था। तो आज क्योंकि ये राइट ऑफ अपील अपहोल्ड हो गया सेक्शन 5 और प्रोस्पेक्टिवली यानी 21 अप्रैल के बाद, तो इस केस में अपील दाखिल हो सकती है नैब के केस में। अच्छा, मिलिट्री जो आपको याद है हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार भी उसमें हमने फाइल किया था, वो केस चल रहा था, वो आधे से ज़्यादा चल चुका था, लेकिन फिर बेंच टूट गई, वो केस नहीं चला। ये देखना होगा कि ये क्योंकि इन्होंने होल्ड किया तो ये कानून लागू हो गया 21 अप्रैल से, जो इसका आई थिंक डेट है। और अगर 21 अप्रैल से लागू हो गया तो फिर एक इशू ये भी उठेगा कि क्या वो जो बेंचेस बनी थी या वो केसेस को एक्सेप्ट कर लिया गया था वो प्रोटेक्टेड है, या फिर वो भी सारे जो केस है जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का हमने फाइल किया हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, फिर हमने वो चैलेंज किया हुआ है मिलिट्री एक्ट को और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में जो तरामीम थी, क्या वो अब सेक्शन 3 जो इस एक्ट का अपहोल्ड हुआ है उसके तहत अब उस कमेटी के पास जाएगा, 3 मेंबर बेंच की कमेटी, वो फैसला करेंगे कि इसमें ये 184(3) के ज़िम्रे में आता है या नहीं आता। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हो सकता है उसमें वो लें या हो सकता है वो रिजेक्ट कर दें कि जी हमारे इलेक्शन का केस भी पेंडिंग है, वो भी अब फैसला करेंगे कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है और फंडामेंटल राइट्स इसमें लोगों के इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कमेटी डिसाइड करे कि ये केस इलेक्शन का केस भी 8184(3) के ज़िम्रे में नहीं आता।